time. Hello, my dear future doctors. Today we are going to revise cockroach morphology, anatomy, and physiology in very less time without leaving the important NCERT points. So before we start the lecture on this, हमको ये पता होना चाहिए कि हम कॉकरोच के बारे में क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि जब हम किसी चीज का जनरल इंट्रोडक्शन जान जाते हैं तभी हमको उसमें इंटरेस्ट आता है। वैसे भी पहले तो कॉकरोच के बारे में मतलब सोच के ही लगता है यार क्यों पढ़ना है इसको, तो इसलिए पढ़ना आपको कि ये नीट में आने वाला है। ये तो सबसे पहला पॉइंट है और ये नीट का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दूसरा रीजन है that cockroaches are found everywhere and they spread a lot of deadly disease by shedding their skin and they carry a lot of bacteria along with them। ये आपके वॉशरूम में जाते हैं, वॉशरूम से निकलते हैं बिना हाथ पैर धोए, बिना हैंड को सैनिटाइज किए, सीधे चले जाते हैं आपके किचन में और किचन की चीज़ों को, खाने पीने की चीज़ों को गंदा करते हैं, उसमें जो है बैक्टीरियाज फैलाते हैं। ये वॉश बेसिन में रहते हैं, नाली में, गंदगी में, सारी गंदगी चीज़ों में, स्पेशली दे लिव इन डैम्प प्लेसेस और ये बहुत समय से इस दुनिया में राज कर रहे हैं। कहा जाता है कि डायनासोर्स के टाइम से ये इस दुनिया में है एंड सबसे पहले अफ्रीका में पाए गए थे। देन अफ्रीका से बाय शिप्ड दे आर कैरिड टू द नॉट इंटेंशनली, मतलब किसी तरह ये पहुंच गए देन अमेरिका एंड फिर धीरे धीरे इसी तरह से ये पूरे वर्ल्ड में पहुंच गए। लगता है अंग्रेजों के साथ ये हमारी कंट्री में उनके सामान के साथ ये हमारी कंट्री में भी एक्सपोर्ट हो गए थे कॉकरोचेस। एंड ये चूंकि भगवान ने इनको बहुत सारी ऐसी चीजें खूबियां दे करके रखी ना, जैसे इनके जो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, साउंड रिसेप्टर्स होते हैं, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स वगैरह होते हैं, कंपाउंड आईज है जिसमें कि बहुत सारे मल्टीपल इमेजेस बन जाते हैं। इनकी वजह से ये बहुत इजीली सर्वाइव कर जाते हैं। एंड काइटनस जो है इनका एक्सोस्केलेटन होता है जिसकी वजह से ये किसी भी एटमॉस्फेयर में रह सकते हैं, चाहे वो ह्यूमिड एटमॉस्फेयर है, ड्राई एटमॉस्फेयर, किसी भी एटमॉस्फेयर में ये सर्वाइव कर जाते हैं। काइटिन पता होगा पॉलीसेकेराइड होता है, ओके, एंड इसमें फंगी में भी पाया जाता है काइटिन। एंड ये ओमनीवोर्स होते हैं। इनका और ज्यादा प्रेजेंट होने का रीजन ये भी है कि ओमनीवोर होते हैं, कुछ भी खाते हैं। इनको क्या बोला जाता है? तिलचट्टा, है ना। तो ये कुछ भी खाते हैं, पेपर वगैरह भी खा जाते हैं। इनफैक्ट कुछ भी से मतलब है कि ये अपने दोस्तों को भी खा जाते हैं। इनके जो अगर कॉकरोच मर जाते हैं ना तो बाकी सारे कॉकरोच मिलके उसको मरे हुए कॉकरोच को भी खा जाते हैं। तो इतने ज्यादा क्रूअल नेचर के होते हैं कि अपने दोस्त तक को भी नहीं छोड़ते, रोना तो दूर उसको खा जाते हैं उसकी मौत पे। और ये क्या करते हैं, ये बिना सिर के बहुत दिन तक रह सकते हैं और इनके जो बच्चे पैदा होते हैं, जो फर्टिलाइज एग होता है उनका, वो बहुत ही ब्यूटीफुल पर्स जैसे क्लच होता है ना लेडीज का, उस तरह के पर्स में ये कैद होते हैं। एंड जो इनका उसको उथिका बोला जाता है और जो बेबी कॉकरोच होता है उनको निम्फ बोला जाता है। उनके पास विंग्स नहीं होती हैं, बाकी सारी चीजें उनके पास भी प्रेजेंट होती हैं। तो आप बेबी कॉकरोच को भी देखेंगे तो उतना ही खूंखार होता है वो। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं मॉर्फोलॉजी से। मॉर्फोलॉजी ऑफ कॉकरोच। कॉकरोचेस आर ब्लैक ब्राउनिश इन कलर, बिलोंगिंग टू द किंगडम Animalia, phylum Arthropoda, class Insecta, order Dictyoptera. It means their antennae are filiform type. Genus Periplaneta, species Americana. They are nocturnal, and the Periplaneta americana is the American species. Species that are found in India, that is Blatta orientalis and Blatta germanica. Now they are nocturnal. It means they are very active during night times and during summer. They are omnivores. They can eat anything, both non-veg and veg. They are cursorial. It means they are very fast runner, and their body is divided into head, thorax and abdomen. This is very important. Their body is divided into head, thorax and abdomen. Head is triangular in shape, hypoganthus. It means it forms the 90-degree with the body and the tentorium, exoskeleton of the head. It also contains the neck also, but neck is fully covered, and the head have pair of antenna, that is the filiform antenna, and its function is olfaction and the vibration both. It have the compound eyes that have approximately 2000 omenchidia that helps to make multiple images like the mosaic vision. It gives the mosaic vision to the cockroach. It forms the multiple images, and the mouth part contains the labium part. The labium part is the upper lips, labium part is the lower lips.
and it also have the mandible help to just bite the things, and maxillae is present. maxillae is just like taking inside the food, मतलब maxillae किस तरह से हाथ से, जैसे रोबोट होते हैं ना, रोबोट के पास हाथ होते हैं और वो हाथ से अंदर घुसा रहा है, ठीक है, maxillae निकला होता है और वो उससे अंदर खाने को ढकेलते हैं बेलचे की तरह। एंड हाइपोफैरेंस प्रेजेंट होता है, इट इज जस्ट लाइक द टंग, ठीक है, टंग लाइक स्ट्रक्चर है, नॉट द टंग। हाइपो मीन्स लोअर, फेरेंस मीन्स फेरेंस से नीचे, हाइपोफैरेंस टंग लाइक स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट। नाउ थोरैक्स, थोरैक्स इज डिवाइडेड इनटू प्रोथोरैक्स, मेसोथोरैक्स एंड द मेटाथोरैक्स। in each part of the thorax contain two legs. This prothorax contain 2 legs, these mesothorax contain 2 legs, and metathorax also contain 2 legs. Okay, and prothorax legs is known as prothoracic legs, mesothorax legs is known as mesothoracic legs, and metathorax legs is known as the metathoracic legs. And their body is covered by the hard chitinous exoskeleton, and that is the exoskeleton is known as the sclerites. Their body is covered by the sclerites, and if the sclerites is present on the dorsal side, it is known as the tergum. It is known as the tergum. Okay, and if the sclerites is present in lower side, then it is known as the sternum. And these both tergum and sternum is attached together by the arthropodial membrane. Now what is the student get confused on dorsal and ventral? Let me give you one trick. तो हम जो टी शर्ट वगैरह पहनते हैं, स्पेशली ठंड में जो स्वेटर पहनते हैं, वो वी साइड किधर होता है? आगे साइड होता है ना, जिधर हमारा जेनिटल जो पार्ट प्रेजेंट होता है आगे साइड, हमारे फेस के साइड। तो जो वी शेप जिधर बन रहा है ना, वो क्या है? वेंट्रल साइड है। और जो पीठ का जो साइड है, तो कॉकरोच का जो पीठ वाला साइड होगा उसमें जो स्क्लेराइट प्रेजेंट होगा, जो एक्सोस्केलेटन बना हुआ है उसका, ठीक है, तो वो बेटा टर्गम कहलाएगा। और जो लोअर वाला पार्ट होगा, जो वेंट्रल साइड होगा, उसको स्टर्नम बोलेंगे। किससे मिलके बना हुआ है? ये आर्थ्रोपोडियल मेम्ब्रेन से मिलकर के बना हुआ है। अब आते हैं इनके इस पे विंग्स भी प्रेजेंट होते हैं। जो 4 विंग्स प्रेजेंट होता है, 4 विंग्स कहाँ से निकलेगा? प्रोथोरैक्स से कोई विंग्स नहीं निकलेगी, ठीक है। कहाँ से निकलेगी विंग्स? मीसोथोरैक्स से निकलेगी। मीसोथोरैक्स से जो विंग्स निकलेगी, दैट इज नॉट यूज फॉर द फ्लाइट। 4 विंग्स से जो 4 विंग्स जो है वो फ्लाइट के लिए यूज नहीं होती। फ्लाइट के लिए कौन सी विंग यूज होती है? हाइंड विंग। ओके, हाइंड विंग अराइज फ्रॉम द मेटाथोरैक्स। मेटाथोरैक्स से हाइंड विंग निकलेगा, और हाइंड विंग काफी पतली होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, और 4 विंग काफी थोड़ी सी हार्ड होती है, डार्क होती है, एंड ये कवर करती है, हाइंड विंग को प्रोटेक्ट करती है एक तरह से, ठीक है। ये जो है ना अपने असली दांत छुपा लेते हैं, असली जो उड़ने वाले पंख है ना उसको छुपा लेते हैं किसके अंदर? 4 विंग के अंदर। नाउ द एब्डोमेन रीजन, एब्डोमेन रीजन को देख करके आप बता सकते हैं कौन मेल है और कौन फीमेल है, ठीक है। एब्डोमेन रीजन इज मेड अप ऑफ द 10 सेगमेंट। और मैं बता दूं कि जो लार्वा होता है ना, और जो छोटे वाले जो कॉकरोच होते हैं नेम, वो 20 सेगमेंट के टोटल मिलके बने हुए होते हैं, और जो एडल्ट कॉकरोच होता है वो 14 सेगमेंट का मिलके बना हुआ होता है, ओके। और एब्डोमेन जो फीमेल होगी उसका एब्डोमेन थोड़ा सा ब्रॉडर होगा, मेल का एब्डोमेन थोड़ा सा कम ब्रॉडर होगा। और मेल जेनाइटल पोर प्रेजेंट होता है वेंट्रल साइड में। एनस प्रेजेंट होगा, इनके पास एनल सर्काई होंगे दोनों के पास, बट एनल स्टाइल सिर्फ एक ही के पास होगा। किसके पास होगा? जो स्टाइल मारेगा। स्टाइल कौन मारेगा? लड़के स्टाइल मारेंगे, ठीक है, बॉय स्टाइल मारेगा। तो मेल जो है स्टाइल मारेगा, ऐसे तो लड़कियां स्टाइल मारती है, लेकिन यहाँ पे लड़का स्टाइल मार रहा है, ठीक है। तो मेल के पास एनल स्टाइल होगा, और जो फीमेल होगी उसके पास एनल स्टाइल एब्सेंट होगा, ठीक है। एंड जो जेनिटल पाउच बेटा जो प्रेजेंट होता है वो 7th, 8th और 9th सेगमेंट में प्रेजेंट होगा, ठीक है। नाउ लेट्स स्टडी अबाउट डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच। डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच इज सेम एज लाइक द ह्यूमन बीइंग्स डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारी भी डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल होता है एंड द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं। इनके भी डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल होता है और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल के बारे में सबसे पहले हम पढ़ते हैं। एलिमेंट्री कैनाल इज डिवाइडेड इनटू फोरगट, मिड गट एंड द हाइंड गट। हम में भी फोरगट, मिड गट एंड हाइंड गट होते हैं, इसके अलग अलग नाम भी होते हैं, प्रोसेंटेरॉन एंड द मेसेंटेरॉन, ओके। तो फोरगट माउथ से गिजार्ड तक फैला हुआ होता है, माउथ से लेके गिजार्ड तक फैला हुआ होता है फोरगट,
ओके, फोरगट। एंड मिडगट गैस्ट्रिक सीके से लेकर के मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स तक फैला हुआ होता है मिडगट। एंड हाइंडगट आपका इलियम, कोलॉन एंड रेक्टम तक हाइंडगट होता है। ओके, ना फोरगट की बात करते हैं। फोरगट में बच्चों आता है माउथ से फेरिंक्स से फिर ईसोफेगस, और ईसोफेगस फिर खुलता है एक बड़े से स्टोरिंग हाउस दैट इज नोन एज द क्रॉप में यहाँ पे ये फूड को स्टोर करता है। माउथ से फूड को टेस्ट करता है, यहाँ पे फूड को ले जाता है, क्योंकि यहाँ पे इनके दांत नहीं है तो ये फूड को यहाँ पे स्टोर किया। एंड देन फिर नीचे जाता है फूड गिजार्ड में ना इस तरह से कोनिकल स्ट्रक्चर, टीथ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि ग्राइंडिंग का काम करता है। सो जी फॉर गिजार्ड, जी फॉर ग्राइंडिंग क्रशिंग का काम करता है। और क्रॉप जो है स्टोरिंग, क्रॉप को हम स्टोर करके रखते हैं ना, तो क्रॉप स्टोरिंग का काम करता है, गिजार्ड जो है ग्राइंडिंग का काम करता है। अब गिजार्ड से फूड हमारा चला गया मिडगट की तरफ। मिडगट में 7 to 8 ब्लाइंड हिपैटिक सीके पाए जाते हैं एंड दीज आर ज्वाइंट टू द इंटीरियर एंड ऑफ द मिडगट। और ये क्या करते हैं, डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट करते हैं हमारे लीवर की तरह। हिपैटिक का मतलब क्या होता है, लीवर। ओके, तो ये हमारे लीवर की तरह डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट करते हैं और ये फैट को इमल्सिफाई करने का काम करते हैं और बाकी सारी चीजों को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। एंड देन फिर हमारा हाइंड गट आ जाता है। मिड गट में एक ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर भी पाया जाता है। एंड देन फिर ये मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स है, हाइंड गट यहाँ से शुरू हो रहा है और मिड गट किसके बीच में, अगर इस तरह से भी क्वेश्चन आता है हिपैटिक सीके और मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स के बीच में कौन सा गट है, तो मिड गट प्रेजेंट होता है। ठीक है, और मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स इज फॉर द एक्सक्रेटरी, ठीक है, एक्सक्रेशन में ये हेल्प करता है। और मिड गट बहुत, ये मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स 150 इन नंबर्स होते हैं अप्रोक्सीमेटली। ऊपर हिपैटिक सीके आपका बहुत कम मोटे होते हैं और 7 से 8 ही होते हैं, और मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स बहुत सारे न्यूमरस होते हैं, हमारे हेयर लाइक होते हैं। ठीक है, थ्रेड की तरह हेयर लाइक होते हैं, फाइन होते हैं एंड दे हेल्प इन एक्सक्रीशन। ओके, नाउ यहाँ से फूड फिर नीचे चला गया और ये पार्ट आपका जो हाइंड पार्ट होता है ये काफी ब्रॉडर होता है, काफी चौड़ा होता है, और यहाँ से फूड फिर एनस की तरफ होकर के फिर निकल जाता है। तो क्वेश्चन आता है, क्रॉप है आपका स्टोरिंग के लिए, गिजर्ड है आपके ग्राइंडिंग के लिए, ठीक है, और ये हिपैटिक सीके डाइजेशन ऑफ द फूड, डाइजेशन के लिए, एंड मेल्फिजियन है एक्सक्रीशन के लिए। That's it. Now the excretory system of the cockroach. Cockroaches are uricotelic. It means they release uric acid. और ह्यूमन बीइंग क्या रिलीज करते हैं, यूरिया। और जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो क्या रिलीज करते हैं, अमोनिया। दैट्स वाई दे आर नोन एज अमोनोटेलिक। और जो यूरिकोटेलिक होते हैं इस मैकेनिज्म को बोला जाता है यूरिकोटेलिज्म। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यूरिक एसिड को रिलीज करने में बहुत ही कम अमाउंट ऑफ वाटर की जरूरत पड़ती है। ये भी एक रीजन है कि ये आसानी से कहीं भी सर्वाइव कर जाते हैं। ओके, ड्राई रीजन में भी आसानी से सर्वाइव कर जाते हैं। किस तरह से इनका एक्सक्रीशन होता है, इनके पास होते हैं मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स, जो कि हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में देखा कि मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स होते हैं। मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स आर फाइन हेयर लाइक येलोइश कलर, 100 and 115 नंबर, इस तरह से प्रेजेंट होते हैं। ये क्या करते हैं कि हीमोलिम्फ से सारे नाइट्रोजनस वेस्टेस ले लेते हैं और ये सीधे पहुंचा देते हैं इसको इंटेस्टाइन, हाइंड गट में। ये देखिए, ये इस तरह से नाइट्रोजनस वेस्ट, सॉल्ट, वाटर, सारे नाइट्रोजनस वेस्ट आ गए और ये हाइंड गट में पहुंच गए, इंटेस्टाइन, रेक्टम, एंड देन फिर ये यूरिन और फीसिस के फॉर्म में ये इस तरह से रिलीज हो गए। ठीक है, यूरिन के फॉर्म में ये रिलीज हो गए। एंड हियर द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ H2O आयंस एंड वैल्यूएबल ऑर्गेनिक मटेरियल्स अकर ऑल्सो। बस इस तरह से इनका एक्सक्रीशन हो जाता है। एंड दिस मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये एमसीक्यू में या फिर आपको मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में ये दिया जा सकता है। फैट बॉडीज, न्यूमरस फैट बॉडीज आर ऑल्सो प्रेजेंट दैट इज दे स्टोर द यूरिक एसिड। एंड नेफ्रोसाइट्स, आपके हार्ट के आसपास बहुत सारे नेफ्रोसाइट्स होंगे, साइट्स मतलब सेल, ठीक है, ये भी जो है जो नाइट्रोजनस वेस्टेज है उनको स्टोर करके एंड देन एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। यूरिकोज ग्लैंड, ये यूरिकोज ग्लैंड प्रेजेंट होता है रिप्रोडक्टिव ग्लैंड के आसपास, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ना, वहां पे प्रेजेंट होता है एंड ये हेल्प करता है एक्सक्रीशन में। ओके, सो यू मस्ट रिमेंबर दीज 4 नेम।
दैट्स इट। नाउ रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि छोटे क्लासेस से हम पढ़ते आ रहे हैं कि रेस्पायर करते हैं थ्रू द स्पाइरेकल्स, बहुत छोटी छोटी ओपनिंग होती है यहाँ पे, ये उसी के थ्रू रेस्पायर करते हैं। एक्चुअली जो ये ओपनिंग होती है ये 10 पेयर होती है। ये ओपनिंग कितनी होती है? 10 पेयर होती है, 10 इस साइड और 10 इस साइड इनके स्पाइरिकल प्रेजेंट होते हैं। तो इस जिस तरह से हम नाक से हवा लेते हैं ना, इस तरह से ये इधर से हवा लेते हैं, और ये स्पाइरिकल फिर ट्रैकिया में बदलता है, एंड ट्रैकिया फिर छोटी छोटी ट्रैक्यूल्स में बदल जाता है, और एक एक सेल तक इनके ऑक्सीजन पहुंच जाता है। और इनके पास किसी भी तरह की पिगमेंट नहीं होती है जो ऑक्सीजन को कैरी करके लेके जाए, इसलिए इनका जो ब्लड होता है वो कैसा होता है? हीमोलिम्फ होता है। इनको हीमोग्लोबिन नहीं बोला जाता, क्योंकि जो कलरफुल पिगमेंट्स है ना इनके अंदर पाई नहीं जाती है। जब भी आप कॉकरोच को मारेंगे तो व्हाइट कलर का निकलता है, वो कभी भी रेड कलर का उनके अंदर से नहीं निकलता है। क्यों? क्योंकि उनमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं होता है, दे आर मतलब वो पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होता है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट, एंड दे आर नाउ नोन एज द हीमोलिम्फ। ओके, तो ऑक्सीजन यहाँ से चला गया और ऑक्सीजन जाकर के ट्रैकिया में गया, देन ट्रैक्यूल्स में, एंड देन फिर बॉडी में गया। और यहाँ दो तरह से ये डिवाइड होता है स्पाइरिकल। दो जो होते हैं, दो पेयर थोरैसिक कैविटी में होते हैं, और बाकी जो पेयर होते हैं वो एब्डोमिनल कैविटी में होते हैं। तो थोरैसिक कैविटी में जब जाता है एयर तो फिर अंदर गया, ठीक है, दो प्रोसेस होगा ना, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। तो इनहेलेशन के टाइम पे क्या होगा? थोरैसिक कैविटी में जाएगा 2-4 में, ठीक है, 4 जो पोर्स है उनमें गया तो एब्डोमिनल कैविटी बंद है, और जब एक्सहेलेशन होता है तो एब्डोमिनल कैविटी खुलती है और ये बंद हो जाता है। एब्डोमिनल कैविटी खुलेगी और ये जो थोरैसिक पार्ट है वो बंद हो जाता है, ठीक है। तो हमने क्या समझा? इसमें 3 होंगी, स्पाइरिकल, ट्रैकिया एंड द ट्रैक्यूल्स प्रेजेंट होगा। द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज ए नेटवर्क ऑफ द ट्रैकिया नोन एज द ट्रैकियल सिस्टम, इनको बोला जाता है। दे रेस्पायर थ्रू द स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड द स्पाइरिकल, दीज ओपनिंग आर रेगुलेटेड बाय द मसल स्फिंक्टर। नाउ द सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में जानते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम पोसेस द ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो कैसा है? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। इसका मतलब कि हमारे जो ब्लड जो मूव करते हैं वो एक एक ब्लड वेसल्स में मूव करते हैं। आर्टरी वेन्स होती हैं, एंड आर्टरी वेन्स मिलकर के फिर कैपिलरीज बनाती हैं, और एक एक सेल के पास अच्छे से ब्लड हमारा कहीं भी फैला नहीं होता है। हमारे जो सेल्स होते हैं वो ब्लड में बात नहीं करते हैं, लेकिन इनके सेल्स जो होते हैं ब्लड में बात करते हैं, टिश्यूज ब्लड में बात करते हैं, क्योंकि इनके पास कैपिलरीज नहीं होती। इधर हार्ट और ब्लड की बात करते हैं, और ब्लड वेसल। तो ब्लड वेसल कैसा होता है वो तो देख लिया। हार्ट और ब्लड की बात करते हैं तो हार्ट इनका 13 चेम्बर्ड होता है, 13 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं इनके। और हार्ट से ब्लड कैसे मूव करता है? पोस्टीरियर इन टू द एंटीरियर इन। पोस्टीरियर इन में इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर, एक एक करके, मतलब 13th में, 12th में, 11th में, 10th में, ऐसे ऐसे करके मूव करता है, एंड देन फिर आगे आएगा, ठीक है। और फिर यहाँ से फिर इधर विसरल ऑर्गन की तरफ जाएगा, ठीक है। तो इनके 3 साइनसेस होते हैं। तो इनका जो हार्ट प्रेजेंट होता है वो प्रीकार्डियल साइनसेस में पाया जाता है, और ये जो आप साथ में देख रहे हैं ये इनको एलरी मसल बोला जाता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एलरी मसल कहाँ पाया जाता है? एलरी मसल जो है कॉकरोच में पाया जाता है, और इन्हीं के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से हार्ट ब्लड जो है यहाँ से यहाँ मूव कर पाता है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे, दबेंगे, तो क्या होगा कि विसरल ऑर्गन से और इधर से, इधर की जो साइनसेस है, इधर से ब्लड इसके अंदर जाएगा, और जब ये रिलैक्स होंगे तो ब्लड यहाँ से यहाँ जाएगा, ठीक है। कार्डियल रीजन से विसरल रीजन में फिर ब्लड जाता है, ओके। और इनमें ओपनिंग पाई जाती है, इधर साइड में इधर ओपनिंग पाई जाती है, इसको ओस्टिया बोला जाता है। ओस्टिया, इधर से ही ब्लड, साइनसेस से ब्लड इधर एंटर करते हैं हार्ट में, ओके। और वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं जो कि ओपन और क्लोज होते हुए रहते हैं। इट्स इनहेलेंट ओपनिंग कॉल्ड द ओस्टिया विच आर गार्डेड बाय द वॉल्व्स। ब्लड इन हार्ट फ्लोज यूनिडायरेक्शनली फ्रॉम पोस्टीरियर एंड टू द एंटीरियर एंड ऑफ द बॉडी, एंड द हीमोलिम्फ कंसिस्ट ऑफ अ क्लियर कलरलेस प्लाज्मा। ब्लड में क्या है? क्लियर कलरलेस प्लाज्मा है, which are rich in amino acid, uric acid, numerous different cells type known as the hemocytes. So this is very very important. 13 chamber heart
है, एलरी मसल है, और इनके ब्लड जो है हीमोलिम्फ होता है, और कलरलेस प्लाज्मा होगा इनका, अमाइनो एसिड है उसमें, यूरिक एसिड है, और ये बहुत सारे सेल्स पाए जाते हैं जिनको हीमोसाइट्स बोला जाता है। नर्वस सिस्टम ऑफ द कॉकरोच, नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच इज नॉट सो वेल डिफाइंड, दैट्स व्हाई दे कैन इजीली लिव विदाउट देयर हेड्स फॉर वीक्स। कुछ सप्ताह तक ये इजिली बिना अपने दिमाग के रह सकते, बिना अपने सिर के रह सकते हैं। नर्वस सिस्टम में आते हैं इनके सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियंस, दैट इज ऑल्सो नोन एज द ब्रेन। इनका ब्रेन को क्या बोलते हैं? सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन, सब इसोफेजियल गैंग्लियन एंड द एब्डोमिनल गैंग्लियन, और जो नर्व कॉर्ड बोला जाता है। ठीक है, तो स्पेशली इनकी देयर नर्वस सिस्टम इज कंप्राइजेज ऑफ द सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन, सब इसोफेजियल गैंग्लियन एंड दिस नर्व कॉर्ड। गैंग्लियन किसको बोला जाता है? गैंग्लियन जहाँ पे बहुत सारे नर्व्स आकर के मिलते हैं, जहाँ बहुत सारे नर्व्स एक जगह आकर के मिलते हैं, उसको गैंग्लियन बोला जाता है। तो supraesophageal ganglion are bilobed, they are paired and they are below the antenna, antenna के नीचे पाए जाते हैं ये लोग, ये lobed, and they are formed by the fusion of 3 pairs of the ganglion that are protocerebrum, deuterocerebrum and the tritocerebrum, and then फिर सब esophageal मतलब esophagus के नीचे पाए जाते हैं। सब esophageal region is again divided into prothoracic ganglion एंड मीसोथोरेसिक गैंग्लियन, मेटाथोरेसिक गैंग्लियन जहाँ पे विंग्स पाए जाते हैं, मीसो में है ना 4 विंग्स एंड देन हेयर हाइंड विंग्स। तो ये प्रोथोरेसिक गैंग्लियन, मीसोथोरेसिक गैंग्लियन एंड द मेटाथोरेसिक गैंग्लियन हो गया, एंड देन द एब्डोमिनल गैंग्लियन, यहाँ फर्स्ट एब्डोमिनल गैंग्लियन आ गया, यहाँ लास्ट जो 6th एब्डोमिनल गैंग्लियन यहाँ पे प्रेजेंट होता है। सब इसोफेजियल गैंग्लियन जो है वो भी पेयर्ड होता है, बाइलोब्ड होता है और इसोफेगस के नीचे होगा। ठीक है, एंड एक्सटेंड एज द नर्व कॉर्ड, एंड देन फिर एब्डोमिनल गैंग्लियन जो है उसमें लास्ट जो गैंग्लियन है वो सबसे बड़ा होता है, लार्जेस्ट गैंग्लियन बोला जाता है इनको। अब इसमें क्वेश्चन आता है कि सेंसरी ऑर्गन के बारे में, तो सेंसरी ऑर्गन इनमें होते हैं एंटीना जो कि फिलिफॉर्म टाइप का होता है, आईज होते हैं, मैक्सिलरी पल्प्स, लेबियल पल्प्स आर प्रेजेंट, सर्काई आर प्रेजेंट, दीज स्ट्रक्चर सर्काई आर प्रेजेंट एंड दे हैव देयर आईज हैव द 2000 हेक्सागोनल ओमेटिडिया, जिसकी वजह से बहुत सारे इमेजेस फॉर्म होते हैं और ये इजीली किसी को भी डिटेक्ट कर पाते हैं। To study about the reproductive system of the cockroach, as the cockroach show sexual dimorphism, इसका मतलब है कि हमको दोनों मेल और फीमेल को अलग अलग पढ़ना होगा क्योंकि दे आर यूनिसेक्सुअल, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो कर रहे हैं, इसका मतलब दे आर यूनिसेक्सुअल। तो मेल और आपको इससे रिलेटेड ये भी क्वेश्चन आ सकता है, डायग्राम दे दिए जाएंगे, आपको पहचानना है कि कौन सा मेल का है और कौन सा फीमेल का, या फिर इनके कुछ ग्लैंड्स दे दिए जाएंगे, जैसे फैलिक ग्लैंड से क्वेश्चन आता है कि फैलिक ग्लैंड किस में प्रेजेंट होता है, और फिर ये कोलेटरल ग्लैंड किस में प्रेजेंट होता है, इसके फंक्शंस क्या है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो देखते हैं कि मेल में क्या प्रेजेंट होता है, टेस्टिस होता है, ये है टेस्टिस, 4 सेगमेंट से लेके 6 सेगमेंट तक ये टेस्टिस प्रेजेंट होता है। टेस्टिस में क्या बनेंगे, स्पर्म बनेंगे, स्पर्माटोजेनेसिस होगा, फिर वो स्पर्म नीचे आ जाएगा वास डिफरेंसा से, वास डिफरेंसा से आकर के फिर ये कहाँ जाएगा, यहाँ पे फॉर्म होगा और सेमिनल वेसिकल में जाकर के स्टोर होगा और फिर ये इजैक्यूलेटरी डक्ट से रिलीज होगा। बिफोर गोइंग टू द इजैक्यूलेटरी डक्ट, जब ये स्पर्म यहाँ पहुंचेगा तो ये जो मशरूम लाइक स्ट्रक्चर है ना, ये इसको क्या देगा, नरिशमेंट देने का काम करेगा। मशरूम लाइक जो स्ट्रक्चर है नरिशमेंट देने का काम करेगा इसको, ठीक है। एंड स्पेशली जो इसका येलो पार्ट है, स्मॉल ट्यूब्यूल जो इसका येलो पार्ट है वो नरिशमेंट देने का काम करेगा, और जो लॉन्ग ट्यूब्यूल्स हैं इसकी वो जो है स्पर्माटोफोर की जो है इनर लाइनिंग फॉर्म करने में हेल्प करेंगी, ठीक है। इसके ऊपर एक और ग्लैंड प्रेजेंट है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज फैलिक ग्लैंड। फैलिक ग्लैंड का जो ये ट्यूब है ना, ये है, ठीक है। फैलिक ग्लैंड का ट्यूब जो है ये वाला ट्यूब है, यहाँ आकर के निकलेगा, और फैलिक ग्लैंड का जो ट्यूब है वो आउटर लेयर फॉर्म करने में हेल्प करता है स्पर्माटोफोर की। एंड देन फिर इजैक्यूलेटरी डक्ट है, एंड फिर ये इधर यहाँ पे हमारे पास है स्यूडोपेनिस, एंड इधर जितनी भी चीजें मिल रही हैं यहाँ पे, इनको फैलोमियर्स बोलते हैं, जो कि कॉप्युलेशन में हेल्प करने में
जो कि कॉपुलेशन में हेल्प करते हैं। ओके, तो स्पर्म यहाँ बना, स्पर्म आकर के यहाँ पे नरिश्ड हुआ एंड देन फिर स्पर्म रिलीज हो गया गोनोपोर से। ओके, गोनोपोर है, गोनोपोर भी कॉपुलेशन में हेल्प करता है एंड देन फिर वो इजैक्युलेटरी डक्ट वगैरह से होकर के वो रिलीज हो गया। ओके, एंड ये नरिशमेंट देने के साथ साथ स्पर्म के चारों ओर एक स्टिकी लाइक सब्सटेंस बना देता है। ओके, स्टिकी सब्सटेंस बनाता है। ओके, ये एक स्टिकी सब्सटेंस बना देता है बच्चों, जिसकी वजह से स्पर्म एक बॉल की तरह फॉर्म हो जाते हैं, ग्लोब्यूल की तरह फॉर्म हो जाते हैं, इजीली जो है फीमेल की बॉडी में एंटर कर जाते हैं। नाउ फीमेल में 2 लार्ज ओवरीज होंगी बेटा। ईच ओवरी, ये जो बड़ी बड़ी 2 ओवरी है, सारी दोनों ओवरी में ओवरियोल्स होंगे और ओवरियोल्स कितने होंगे? 8 ओवरियोल्स होंगे और 8 और जितने 8 ओवरियोल से एक एक ओवा रिलीज होगा, तो एक टाइम में 16 ओवा रिलीज होगा और फिर इनकी ओपनिंग है ओविडक्ट, फिर दोनों मिल जाएंगी तो कॉमन ओपनिंग है, दैट इज कॉमन ओविडक्ट ऑफ वजाइना। और इसके अंदर ये व्हाइट कलर का जो दिख रहा है ना, ये इसके अंदर स्पर्माथिका है जो कि स्पर्म को स्टोर करने के काम में आता है। तो स्पर्माथिका से क्वेश्चन आते हैं कि स्पर्माथिका किसमें प्रेजेंट होता है, तो जनरली बच्चे स्पर्माथिका मेल में डाल देते हैं क्योंकि ये स्पर्म से रिलेटेड है ना, तो स्पर्माथिका बच्चों फीमेल में प्रेजेंट होता है इसके अंदर ये। और यही भी कॉमन ओपनिंग ऑफ वजाइना, ये जो कॉमन ओवरी डक्ट है ना, ये कॉमन ओपनिंग ऑफ वजाइना और यहीं पे इसी के अंदर यहाँ पे स्टोर होता है स्पर्म। ओके, कोलेटरल ग्लैंड्स यहाँ पे प्रेजेंट है जो कि ओवा के प्रोडक्शन में एंड बाकी चीजों में हेल्प करते हैं। ठीक है, और इसके ऊथिका बनाने में हेल्प करते हैं। एंड ये पूरा ये जेनिटल पाउच हो गया, ये पूरा जेनिटल पाउच है, इसके अंदर वेस्टिब्यूलम है और ये गोनोफाइसिस इसके अंदर पाया जाता है। इसके अंदर क्या होगा कि जो एग रिलीज हुआ, ये एग यहाँ पे इसके एग के चारों ओर कवरिंग बनेगी, एग स्टोर होगा, एग नरिश्ड होगा, एग के चारों ओर कवरिंग बनेगी जिसको ऊथिका बोलेंगे एंड देन फिर यहाँ से एग रिलीज होगा। ओके, तो समझ में आ गया आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम इसका। सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉकरोच। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने सारे कवर कर लिए हैं बहुत ही कम समय में। देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।